आओ दोस्तों, आज हम एक नई और अनसुनी रहस्यमयी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें है धुंध से ढका रास्ता, एक अजनबी गांव और तालाब में छुपा हुआ ऐसा राज जो शायद कभी किसी ने न सुना हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस सफर की ओर। जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज हमें दिखती है वही सच है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे रास्ते भी होते हैं जो हमारी नजर के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। वो रास्ते हमें वहां ले जाते हैं जहां शायद हमें जाना ही नहीं चाहिए था। मेरी ये कहानी ऐसा ही एक रास्ता और उस रास्ते के पीछे छुपा एक गांव है। मेरा नाम आरव है। मैं ज्यादा रोमांचकारी इंसान नहीं था, लेकिन अजीब और रहस्यमयी जगहों की तरफ मेरा खिंचाव बचपन से रहा है। पुराने किले, खंडहर, जंगल, ये सब मेरे लिए किसी चुंबक की तरह थे। उस शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बाइक पर घर लौट रहा था। सड़क पर धुंध छाई हुई थी। तभी मेरी नजर एक सांकरी पगडंडी पर पड़ी, जो सड़क से हटकर जंगल के बीच जा रही थी। अजीब बात यह थी कि वहां से ठंडी हवा नहीं, बल्कि फुसफुसाहट निकलती हुई महसूस हो रही थी। मेरे मन ने कहा, आरव, इस ओर मत जा। लेकिन दिल ने वही पुरानी जिद पकड़ ली। मैंने बाइक रोक दी और पगडंडी पर बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो पेड़ और घने हो गए। धुंध इतनी गाढ़ी थी कि सामने 10 कदम भी साफ नहीं दिखते थे। सरसराहट की आवाजें थीं, लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। 5 मिनट चला ही था कि अचानक सड़क खत्म हो गई। मेरे सामने एक अजनबी गांव खड़ा था। गांव अजीब था। मिट्टी और लकड़ी की झोपड़ियां, जगह जगह जले हुए दियों की हल्की रोशनी, और बीच में एक बड़ा तालाब। तालाब की सतह पर गहरी धुंध तैर रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ लोग दिखे, पर उनकी खामोशी डरावनी थी। वे चलते फिरते थे, पर उनके होंठ जैसे सिले हुए थे। मैंने आवाज लगाई, अरे भाई, ये जगह कौन सी है? तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसकी आंखें ढांसी हुईं, लेकिन चमकदार थीं। वो बोली, तू यहां क्यों आया? मैं रास्ता भटक गया, मैंने कहा। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी ठंडी थी, जैसे बर्फ हो। रास्ते यहां इंसान नहीं चुनते, रास्ते खुद चुनते हैं। फिर उसने तालाब की ओर इशारा किया। अगर सच में वापस जाना है, तो पहले उसमें देख। मैंने तालाब की ओर देखा और जम गया। पानी की सतह पर मेरा ही चेहरा दिख रहा था, पर बूढ़ा, झुर्रियों से भरा, थका हुआ, डरावना। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये क्या है? बूढ़ी औरत बोली, नो, ये तालाब हर किसी का सच दिखाता है। किसी को अतीत, किसी को भविष्य, और कुछ को वो जो उन्हें कभी देखना नहीं चाहिए। मैंने पीछे हटने की कोशिश की। मैं वापस जाना चाहता हूं। गांव के लोग धीरे धीरे पास आने लगे। उनके चेहरे सपाट थे, आंखों में कोई भाव नहीं। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं यहां का कैदी हूं। तभी भीड़ में से एक लड़की निकली। मेरी उम्र की ही थी, पर उसका चेहरा जैसे चांदनी से चमक रहा था। उसने कहा, अगर सच में बचना चाहता है तो मेरे साथ चल। मैंने उसका हाथ थाम लिया और हम भागने लगे। गांव के लोग हमारे पीछे दौड़ने लगे, पर उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। कोई 4 पैरों पर रेंग रहा था, कोई हवा में तैर रहा था। हम भागते भागते गांव से बाहर एक पुरानी हवेली में पहुंचे। लड़की ने दरवाजा बंद किया और बोली, तूने बड़ी गलती की है। गलती?
मैंने तो बस हाँ, सब यही कहते हैं, जो भी इस रास्ते पर आता है वो लौट नहीं पाता। तो अब मैं क्या करूं? मैंने घबराकर पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो हमेशा के लिए यहाँ रह जा, या फिर उस चीज का सामना कर जो तूने तालाब में देखा। मैंने पूछा, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? वो चुप रही, थोड़ी देर बाद बोली, मेरा नाम आयरा है। मैं भी कभी तेरी तरह यहाँ आई थी। तब मैं बाहर की थी, पर अब मैं इस गांव का हिस्सा हूँ। मतलब? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मतलब, मैं अब बाहर नहीं जा सकती। ये गांव मुझे निगल चुका है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ फंस जाऊं? नहीं, मैं चाहती हूं कि तू वही गलती न दोहराए जो मैंने की। हम हवेली के अंदर बैठे थे। बाहर अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दरवाजे खुरच रहा हो। आयरा बोली, ये लोग तुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तूने तालाब में जो देखा वो तेरा सच है। अगर तू उसका सामना करेगा तो शायद बच निकल पाएगा। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन अगर तू डर गया तो ये गांव तुझे भी अपना हिस्सा बना लेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? वो बोली, तुझे तालाब के पास वापस जाना होगा। रात गहरी थी। हम चुपचाप तालाब के पास पहुंचे। गांव वाले वहां खड़े थे, जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हों। तालाब का पानी और गहरा हो गया था। मैंने उसमें झांका। अब वहां सिर्फ बूढ़ा चेहरा नहीं, बल्कि एक डरावना रूप था। मेरी ही परछाई, पर आंखें खाली, चेहरा मरा हुआ। वो परछाई अचानक पानी से बाहर निकल आई। वो मैं ही था, मेरा दूसरा रूप। वो बोली, तू भाग क्यों रहा है? यही तेरी असली किस्मत है। थकान, अकेलापन, सब तेरे हिस्से में है। मैं कांप गया। नहीं, ये मैं नहीं हूं। आयरा चिल्लाई, "द- डर मत। अगर तू इसे मान लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। सामना कर, आरव।" मैंने पूरी ताकत से उस परछाई को धक्का दिया। वो वापस तालाब में गिर गई। पानी उफन पड़ा और अचानक सब गायब हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं फिर उसी सड़क पर खड़ा था, जहां से पगडंडी शुरू हुई थी। बाइक वहीं खड़ी थी, जैसे मैंने उसे छोड़ा ही न हो। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो पगडंडी गायब थी। क्या ये सब सपना था, या कोई भूल भुलैया जिससे मैं किसी तरह निकल आया? शायद कभी पता न चले, पर एक बात तय है, अब मैं कभी अनजान रास्तों पर नहीं जाऊंगा। कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। मैं घर लौट आया, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया, क्या वो सचमुच कोई श्रापित गांव था, या फिर मेरा अपना डर था जिसने मुझे वो सब दिखाया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आयरा सच में थी, या वो भी उस तालाब की परछाई थी? कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर मैंने उस परछाई को स्वीकार कर लिया होता, तो क्या मैं भी उस गांव का हिस्सा बन चुका होता? कभी कभी जिंदगी हमें हमारे ही डर का आईना दिखाती है। अगर हम डर के आगे झुक जाएं, तो वही डर हमें निगल लेता है। लेकिन अगर हम उसका सामना करें, तो शायद हम बच निकलें, भले ही हमें कभी ये न पता चले कि असल सच क्या था। तो दोस्तों, ये थी उस रहस्यमयी तालाब की दास्तान। पर असली सवाल ये है, क्या वहां सच में परछाइयां जिंदा हैं, या ये सिर्फ डर का खेल है? सोचिएगा जरूर। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक और ऐसे ही रहस्य के साथ।